गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया गणपति जी की भक्त थी। वह रोज सुबह गणपति जी की पूजा करती और बाद में कुछ समय उनके ध्यान में बैठ जाया करती थी। एक दिन जब बुढ़िया ध्यान में बैठी थी, तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति जी उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, मैं आपसे कि और क्या मांगू। गणेश जी ने कहा, ठीक है, तू अपने घर वालों से पूछकर जो चाहिए वह मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया पूजा पाठ कर और ध्यान पूरा करके वह अपने बेटे और बहू को बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बुढ़िया का बेटा कहता है कि धन मांग लेना और बहू कहती है कि पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि घर वाले तो सिर्फ अपने मतलब का ही सोच रहे हैं, इसीलिए वह अपने पड़ोसन से पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। उसके पड़ोसी कहते हैं कि तू धन लेकर क्या करेगी, तू अपने लिए आंखों की दृष्टि मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी बिना तकलीफ के गुजर जाए। पड़ोसियों की बात सुनने के बाद बुढ़िया घर वापस आती हैं और सोचती हैं कि मैं भगवान से ऐसी चीज मांगूंगी जिससे मेरा भी भला हो जाए और मेरे परिवार का भी भला हो जाए। दूसरे दिन वह बुढ़िया गणेश जी की पूजा करके ध्यान में बैठती हैं। तब गणेश जी फिर से उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी बुढ़िया से कहते हैं कि माई, तूने क्या सोचा, तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए मांग ले। बुढ़िया बोलती हैं, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाता देखूं। गणेश जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया, तू बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मैंने कहा था कि तुझे जो चाहिए वह मैं तुझे दूंगा, इसीलिए तुझे यह सभी चीजें मिल जाएगी। ऐसा कहकर गणेश जी ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया जब ध्यान से उठती हैं तो देखती हैं कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना हुआ है। जैसे बुढ़िया को उसकी इच्छा के अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना और उनकी इच्छाएं पूरी करना। बोलो गजानन जी महाराज की जय।